बच्चों, ईएमआई का 7th लेक्चर जो कि सेल्फ इंडक्टेंस का सेकेंड पार्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर हम लोग इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे बैटरी के अंदर। कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखते हैं वीडियो के अंदर। बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस के सेकेंड पार्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तब तक आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हर एक जो कैरेक्टर है वो खुद अपना रोल प्रॉपर प्ले कर रहा है, वो रोल आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहां पर देखो, ये बैटरी है, ईएमएफ ऑफ सेल ई है और ये डायरेक्ट करंट है। यहां से निकलेगा करंट आई, यहां से निकलेगा करंट आई, यहां से निकलेगा करंट आई। बच्चों, जैसे ही करंट इस इंडक्टर के अंदर एंटर होगा, इस इंडक्टर के अंदर एंटर होगा, तो यहां पर या तो करंट को इंक्रीज होना चाहिए, फिर या तो करंट को डिक्रीज होना चाहिए। बेटा, आपका करंट या तो इंक्रीज होगा या फिर करंट डिक्रीज होगा, तब जाके यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल बोले तो इंडक्टर, डी आई बाई डी टी बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। टाइम के साथ साथ करंट आपका या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, मतलब यहां पर आपको ईएमएफ मिलेगा। यही ईएमएफ इंड्यूस करंट को सप्लाई करेगा। अब यहां से ध्यान दो, मान के चलो यही पिक्चर मैं आगे लेकर आ रहा हूं। बच्चों, यहां से करंट निकला है कैपिटल आई, जो बैटरी का निकला हुआ है। यही करंट अगर इस बैटरी के अंदर एंटर करेगा, सॉरी, यही करंट इस इंडक्टर कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस एल के अंदर एंटर करेगा। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब आपके करंट को या तो इंक्रीज होना पड़ेगा, यस सर, या फिर आपके करंट को डिक्रीज होना पड़ेगा। इंक्रीज के लिए हमने बोला है पॉजिटिव और डिक्रीज के लिए हमने बोला है निगेटिव। जस्ट साइन के लिए, इंक्रीज के लिए हमने बोला है पॉजिटिव, डिक्रीज के लिए हमने बोला है निगेटिव। जैसे ही करंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, आपको यहां पर मिलेगा ईएमएफ। ईएमएफ E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक हायर पोटेंशियल और दूसरा लोअर पोटेंशियल। अब यहां पर ध्यान दो, अब ये वर्टिकल दांडू पॉजिटिव है तो ये रहेगा हायर पोटेंशियल, और ये वर्टिकल दांडू नेगेटिव है, ये रहेगा लोअर पोटेंशियल। बराबर। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। इस इंडक्टर को आप रिप्लेस करके ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइट। इसको रिप्लेस करके आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो, लाइक दिस। ये रहा स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है बच्चों? यस। अब यहां पर ध्यान दो, ये अब फिलहाल ए एट हायर पोटेंशियल, बी एट लोअर पोटेंशियल, ए एट लोअर पोटेंशियल, बी एट हायर पोटेंशियल, इन दोनों में से होने वाला है। वापिस से देखो, ए पॉइंट कितना करंट निकल रहा है मेरी जान, ये देखो कैपिटल आई। ये करंट बैटरी से निकला हुआ करंट है, लेकिन इस इंडक्टर को रिप्लेस करके आपने ईएमएफ बनाया। ईएमएफ जो जनरेट हुआ है, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो? एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो ये आपका ईएमएफ। दो रास्ते आपके पास है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसे होगा। कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल। अब सुनो, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर क्या होने वाला है। ये करंट आई बैटरी से निकला हुआ और ये ईएमएफ जनरेट हुआ है। ये जो करंट जो स्मॉल आई है, ये करंट है बेटा इंड्यूस करंट, यहां से निकलेगा। ये करंट है आपका इंड्यूस करंट। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ध्यान से देखो। ये आने वाला करंट कैपिटल आई, ये इंड्यूस हुआ करंट स्मॉल आई, ये दोनों अपोज कर रहे हैं, अपोज। और यहां पर ये आने वाला करंट कैपिटल आई और ये आई, ये दोनों का एडिशन हो रहा है, यानी कि सपोर्ट। कब एडिशन होगा, कब अपोज होगा, ये जो मेन पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपका करंट डिक्रीजिंग है यानी कि निगेटिव है तो सपोर्ट करेगा,
फर्स्ट लाइन, अगर आपका करंट डिक्रीजिंग है यानी कि बच्चों आपका करंट निगेटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, करंट को सपोर्ट करेगा। अगर आपका करंट बच्चों इंक्रीजिंग है यानी कि पॉजिटिव है तो बैटरी ऐसी बनेगी। बैटरी हम लोग ऐसी बनाएंगे जो कि आने वाले करंट को वो अपोज करेगा। यही कॉन्सेप्ट है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। इंडक्टर को रिप्लेस करके ईएमएफ बनाना है, इंडक्टर को रिप्लेस करके ईएमएफ बनाना है। लेकिन ईएमएफ जब बनाएंगे तब हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है, बैटरी का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। चलिए आते हम लोग यहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस की और। अब सुनो यहां पर बच्चों, ध्यान दो बेटा, ये करंट आपका आई है, दिस इज कैपिटल आई, और ये जो करंट अंदर जाएगा इस करंट को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग करंट। इंक्रीजिंग करंट यानी कि पॉजिटिव बोलेंगे। यस सर, ये आपका इंडक्टर है एल, ये आपका क्या है, इंडक्टर एल। तो आप लोग यहां से ईएमएफ निकालो। ईएमएफ निकालना वेरी इजी मेथड है, सिर्फ निकालो मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी। ओहो, एल डी आई बाई डी टी, एल आपके पास होगा, डी आई बाई डी टी आपको देंगे। सो रिलैक्स। अब सुनो, ये करंट कैसा हो रहा है, इंक्रीज, तो इसको अपोज करना चाहिए। अपोज करना है मतलब P एट हायर पोटेंशियल एंड Q एट लोअर पोटेंशियल। ये निगेटिव पॉजिटिव, ये E है। सो ध्यान से देखो बॉस, ये आने वाला करंट कैपिटल I, इधर से आने वाला करंट स्मॉल I। अब ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज। यहां पर आ जाओ बच्चों, यही डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है I, लेकिन इस बार ये डी आई बाई डी टी आपका डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा यानी कि निगेटिव रहेगा। ये आपका इंडक्टर एल है, तो डिक्रीज होगा तो आने वाले करंट को वो क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा मतलब आने वाला करंट कैपिटल I है, राइट। ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है इसको E बोलेंगे, ये माइनस प्लस, ये करंट छोड़ेगा स्मॉल I, इंड्यूस करंट। अब इस बार इन दोनों करंट का एडिशन होगा, एडिशन होगा मतलब सपोर्ट करेगा। अब ये देखो, ये क्या है, VP हायर पोटेंशियल एट VQ। यहां पर ध्यान दो, VQ इज हायर पोटेंशियल देन VP। समझ आ रहा है? अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां से निकलने वाला करंट आपका कैपिटल I है, ये आपका L है। जैसे ही इसके अंदर करंट सप्लाई होगा तो यहां पर E इज इक्वल टू आएगा एल डी आई बाई डी टी। बच्चों ये डी आई बाई डी टी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो इस करंट को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करने के लिए अब सुनो, ये वाला आपका करंट क्या है, आने वाला करंट I, इसको अपोज करेगा मतलब ये वर्टिकल दंड होना चाहिए, ये प्लस, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ये रहा मतलब QE इज एट हायर पोटेंशियल एंड PE एज लोअर पोटेंशियल। कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल, यहां पर ध्यान दो। ये करंट की डायरेक्शन देखो बेटा ऐसी है, ये रहा करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट डायरेक्शन ऐसी है जो कि आपका Q से P तक आ जाए। तो जैसे ही करंट इंडक्टर में एंटर होगा, इसका इंडक्टेंस L है तो आपका चेंज डी आई बाई डी टी क्या होना चाहिए, यहां पर हमने इंक्रीज किया था, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे E निकालो। जैसे आप लोग फर्स्ट स्टेप में आपको E निकालना है। E निकालने के बाद अगर डिक्रीज है तो सपोर्ट करो, डिक्रीज है तो सपोर्ट करो। सपोर्ट कराए मतलब ये सुनो, दे दो, सपोर्ट करना है मतलब ये रहा, राइट बच्चों। ये रहेगा आपका हायर पोटेंशियल, ये रहेगा, ये निकलने वाला करंट आपका I, ये आपका EMF है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये प्लस ये माइनस, ये निकला हुआ करंट स्मॉल I है, ये स्मॉल I ये कैपिटल I, दोनों क्या होंगे, एडिशन। ये होता है सपोर्ट और ये होता है अपोज की सिचुएशंस, राइट दिस। बच्चों ये वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है सॉल्व करना है। यस सर, ये प्लस है और ये माइनस है, निकला करंट I, निकला करंट I, और यहां पर जब एंटर करेगा तो डी आई बाई डी टी आपका क्या होना चाहिए, इंक्रीज। इंडक्टर L है तो कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल। अब सुनो, यहां से निकलने वाला करंट देखो I चला, ये देखो कैपिटल I, जैसे इसके अंदर एंटर करेगा, इंडक्टर L है तो इस बार आपका करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज यानी कि क्या रहेगा, निगेटिव करेगा। तो E की डायरेक्शन क्या है, कौन हायर पोटेंशियल, कौन लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ शानदार शानदार बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। यस, समझ लो इस बात को। अब क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास तो काफी हथियार अच्छे हैं, सो डरना नहीं है, रिलैक्स होना है। ओके, करंट की फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, करंट की डायरेक्शन ये है, कैपिटल I फ्रॉम A टू B, कैपिटल I फ्रॉम A टू B। ओके
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले बेटा इस इंडक्टर L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 5 मिली हेनरी। L की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी। पहले आप इसको EMF में बदलो, क्योंकि ये जो I कितना करंट आ रहा है बॉस, यहां पर करंट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। A से लेकर B तक 5 एम्पियर करंट आ रहा है, मतलब 5 एम्पियर करंट इस इंडक्टर से पास होगा, 5 एम्पियर करंट इस इंडक्टर से पास होगा। अब वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो पहले देखो। उन्होंने क्या बोला है? व्हेन द करंट 5 एम्पियर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, fantastic, decreasing at the rate of di by dt 10 का पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ बोलो या फिर आप लोग उसको नेगेटिव बोलो, चॉइस आपकी है, राइट। अब टारगेट क्या है? इस इंडक्टर को हटा के हम लोग EMF बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल EMF निकालो, वो भी मैग्नीट्यूड। सो E इज इक्वल टू आएगा LDI बाई dt। फैंटास्टिक। सो E इज इक्वल टू, अच्छा L की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 पावर -3। ओके, DI बाई dt की वैल्यू कितनी है? 10 का पावर 3। ओके, ये -3 + 3 गेट कैंसल आउट। सो E इज इक्वल टू आएगा 5 वोल्ट। ओके, अब इसको प्रॉपर वापस से अरेंज करो। यस, अब सुनो, यहां से करंट निकल रहा है कैपिटल A। यस सर। ओके, यहां पर एक ऑलरेडी बैटरी गिवन है, ये वाली बैटरी, ध्यान दो बच्चा, समझ में आएगा इस क्वेश्चन। ये देखो, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब सुनो, ये जो करंट निकल रहा है, ये करंट, ये I की वैल्यू है, ये देखो, ये 1 ओहम है। इस आने वाले करंट को डिक्रीज मतलब सपोर्ट करो, डिक्रीज मतलब सपोर्ट करो। तो यहां पर कैसे सपोर्ट करेंगे? ये रहा, कैसे सपोर्ट करेंगे? ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये करंट निकल रहा है आपका I, ये देखो I निकला, ये I निकला, I निकला, ये I निकला, ये I है। अब सपोर्ट कैसे करेगा? यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है। आपका EMF कितना आया है बेटा? E इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहाँ से कितना करंट निकलेगा? वो ये करंट निकलेगा स्मॉल I, ये देखो स्मॉल I। दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों का होगा एडिशन। तो यहाँ पर अगर आपका करंट डिक्रीजिंग है तो आने वाले करंट को वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। स्टेप नंबर फर्स्ट इज ओवर। बोले तो आपके पास इंडक्टर है, आपके पास DI बाई dt है, तो पहले आप लोग EMF निकालो। ठीक है सर। अब आगे सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका है, अब सुनो, ये V एट A, दिस इज V। अच्छा सुनो सब लोग, रेजिस्टेंस क्या है? 1, करंट कितना निकल रहा है? 5। तो बेसिक फार्मूला क्या है बॉस? V इज इक्वल टू I इंटू R। I बोलो तो कितना? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। सर -5, -5 क्यों? क्योंकि हम A से लेकर B जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पाथ सेम, तो क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, ये माइनस है, ये प्लस है, आप माइनस से लेकर प्लस जा रहे हो, मतलब यहां पर आएगा प्लस। इसकी वैल्यू कितनी है बॉस? 15 वोल्ट। ओके, वापिस आप जाएंगे माइनस से लेकर प्लस, तो यहां पर आएगा 5, राइट। सो इज इक्वल टू, ये आपका B है, आगे आप लिखेंगे दिस इज VB। बच्चों को समझ में नहीं आया है, वापस से आपको मैं कहने वाला हूं। आपका पाथ A टू B है, यस सर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज -5। -5 क्यों? क्योंकि डायरेक्शन A टू B है, करंट डायरेक्शन सेम है। अगर बात करेंगे EMF की, आप माइनस से लेकर प्लस जा रहे हो तो +15, माइनस से लेकर प्लस जा रहे हो तो +5। ओके, सो VA, राइट, यहां पर ध्यान दो, दिस इज VA। ये -5 + 5 कैंसल, +15 इज इक्वल टू VB। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको निकालना है VB माइनस VA, तो VA जाएगा आगे। सो 15 इज इक्वल टू, आंसर होगा आपका दिस इज VB माइनस VA, दिस इज VB माइनस VA। ये आपका 15 आंसर सही है, ये देखो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके परफेक्ट बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस परफेक्ट नहीं बनेंगे। आ जाओ बेटा, यहां पर ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। आ जाओ, AB इज अ पार्ट ऑफ सर्किट। अच्छा, ये आपका A है और ये आपका B है। AB इज अ पार्ट ऑफ सर्किट, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A से लेकर B तक, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, ये आपका इंडक्टर है 1 हेनरी, ये बैटरी है 5 वोल्ट और ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस है। आगे देखो, करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर इज कांस्टेंट।
इज कांस्टेंट। अगर आपका करंट इंडक्टर से सप्लाई होगा, अगर आपका करंट इंडक्टर से सप्लाई होगा तो यहां पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब ये वाला इंडक्टर बिहेव एज प्लेन वायर। मैंने क्या बोला था? अगर आप लोग E इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, दिस इज एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है? 1 हेनरी। करंट कैसा है? कांस्टेंट। अगर डी आई बाई डी टी, आई अगर आपका कांस्टेंट है तो 0 आएगा, मतलब यहां पर आंसर आएगा E इज इक्वल टू 0। अब सर बता दो यहां पर अब कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं सॉल्व करना है। आपका पहला सवाल, राइट सर, आपका ए यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तो कोई वायर नहीं होगा, डायरेक्ट ए आपकी बैटरी है, आगे जाके आपका रेजिस्टेंस है और आगे जाके आपका बी है। तो ये सॉल्व करने में इतना मजा नहीं है, ये बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बढ़िया है, ये सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सेकेंड एंड थर्ड, तो करंट बोलो कितना है? 2 एम्पियर। ये देखो 2 एम्पियर। अरे कितना करंट पास हो रहा है? 2 एम्पियर। डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम ए टू बी। ओके, डन। अब सुनो आगे आपको क्या करना है। यहां पर बोला है कि करंट इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एट द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, मतलब आप लोगों को उन्होंने दिया है डी आई बाई डी टी, दैट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर आपके पास करंट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो आप लोग यहां पर पहले ई निकालो। सो ई इज इक्वल टू क्या आएगा बॉस? डी आई बाई डी टी। निकालो स्टेप फर्स्ट, मैग्नीट्यूड, बस। सो ई इज इक्वल टू, एल की वैल्यू 1 है, ये देखो एल की वैल्यू 1 है, ये वाला 1 है, तो ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। E इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 एम्पियर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इस वर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आपका ये रहा ए पॉइंट, स्टार्ट हो रहा है, करंट कितना निकल रहा है? 2 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अगर इंक्रीज है तो इसको अपोज करेगा, अपोज करेगा मतलब ये देखो वर्टिकल दांडू ये रहा, ये प्लस और ये माइनस, निकलने वाला करंट आपका स्मॉल है और ये दोनों करंट का अपोजिट डायरेक्शन यानी कि अपोज करेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लाइक दिस इज बी। एनी प्रॉब्लम? नो। अब यहां पर ये ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो कितना है? E इज इक्वल टू 1 वोल्ट। यहां पर कितना है? दिस इज 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 2। आप ए टू बी जाना है, यहां पर मैं लिखने वाला हूं वी ए। ओके, आप +2 माइनस जाएंगे तो यहां पर आएगा -1, यहां पर आप +2 माइनस जाएंगे, यहां पर आएगा -5। यस, अब यहां पर करंट आई है, आई कितना है? 2 एम्पियर। ओके, ये 2 और रेजिस्टेंस 2, V इज इक्वल टू आई आर, आई 2 रेजिस्टेंस 2 यानी कि 4। अब ये भी क्या आएगा? -4 इक्वल टू वी बी। क्यों सर -4? क्यों? क्योंकि ए टू बी जाना है, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो अपोजिट यानी कि माइनस लेंगे। ठीक है, ओके। सो वी ए -1 -5 ये आएगा -10 इज इक्वल टू वी बी। एक्चुअली क्या निकालना है? वी ए माइनस वी बी, तो वी बी आएगा इधर। सो फाइनली दिस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 आ गया। यस, द करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट। अगर आपका करंट डिक्रीजिंग है, राइट, अगर आपका करंट डिक्रीजिंग एट द रेट है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये आपका ये रहा, यहां से निकलने वाला करंट आए, अब इसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट। ये आपका माइनस है, प्लस E इज इक्वल टू कितना है? 1 वोल्ट। निकलने वाला करंट आपका इंड्यूस करंट कितना निकलेगा बाबूलाल? ये देखो स्मॉल आई। अब ये आई सेम डायरेक्शन यानी कि सपोर्ट करेगा। यस, सेम डायरेक्शन यानी कि क्या करेगा बोलो? सपोर्ट करेगा। ओके और आगे देखो ये क्या है? ये +2 माइनस, अच्छा कुछ गलत किया आपने। ओके, ये देखो +2 माइनस, ठीक है, ये रहा, ये माइनस और ये प्लस। देखो डायग्राम इसकी क्या है, ये इधर माइनस है उधर प्लस है ना। ओहो ओहो, इधर माइनस उधर प्लस है। ये देखो ये, अरे यहां पर ध्यान दो, कहां गए?
ये माइनस है और वहां पर प्लस है। ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। आगे आपका रेजिस्टेंस है, यस, दिस इज बी एंड दिस इज ए। निकालो आप, इसको सॉल्व करना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, आ जाओ। ये हमारा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखो और देखो। यस सर, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को। इन इंडक्टर शोन इन द फिगर हैज इंडक्टेंस, अच्छा इंडक्टेंस यल की वैल्यू कितनी है? हेलो, यल की वैल्यू कितनी है? 0.54 हेनरी, 0.54 हेनरी, एंड कैरीज करंट इन द डायरेक्शन शोन दैट डिक्रीजिंग, ये देखो द वर्ड इज व्हाट? डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म रेट, दिस इज डी आई बाई डी टी, डिक्रीजिंग दैट इज माइनस 0.03 एम्पियर पर सेकेंड। तुरंत आप लोगों को यह ई फाइंड करना है, राइट? सो ई इज इक्वल टू, फाइंड आउट करो, सो ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। कुछ नहीं करना है, नो एनी नेगेटिव, नो एनी पॉजिटिव, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में फाइंड करो। सो ई इज इक्वल टू, राइट, एल की वैल्यू कितनी है? 0.54 और ये है 0.03। सो फाइनली ई इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट से 2, सो 54 इंटू 3, ये देखो 10 का पावर बोलो कितना है? दिस इज -4 वोल्ट। ये रहा आपका वी, ठीक है। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। फाइंड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि ई आपका निकल गया, ठीक है। विच एंड्स इन इंडक्टर ए और बी एट हाइयर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल, अब यहां पर ध्यान दो। अब डिक्रीजिंग एट द रेट बोला है, ए करंट की डायरेक्शन ऐसी है आई, इस करंट को डिक्रीज बोले तो सपोर्ट करेगा, डिक्रीज बोले तो सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? ये देखो, ये रहेगा सपोर्ट, यस यस, ये बी है और ये ए है, ओके। जो करंट निकल रहा था वो कैपिटल आई है, राइट, जो करंट निकल रहा था वो कैपिटल आई है। इंड्यूस करंट जो आपने अभी भी बोला है, ये इंड्यूस करंट जो हमने बोला है यहां से निकलेगा आई। अब ये स्मॉल आई और ये कैपिटल आई दोनों का एडिशन होगा, सपोर्ट करेगा, यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। मतलब यहां पर वी ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। अब ऐसे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, बड़े आराम से देखो। स्टेप नंबर फर्स्ट, वो इंक्रीज करने दो, डिक्रीज करने दो। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी ओनली इन मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड, चाहे माइनस रहने दो चाहे प्लस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो करंट आप डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -1 एम्पियर, कुछ लेना देना नहीं है। सो E इज इक्वल टू, एल की वैल्यू कितनी है? एल कितना है? 5 हेनरी। ये जो I की वैल्यू कितनी है? -1, कोई लेना देना नहीं है, आप यहां पर 1 लिखो। सो E इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 वोल्ट। ये माइनस क्या एक्सप्लेन कर रहा है? डिक्रीजिंग, ओके, डिक्रीजिंग, यस डिक्रीजिंग। अब उन्होंने क्या बोला है? कितना करंट निकल रहा है? I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन कैसी है? ये रहा डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन। अब इसको क्या करेगा? डिक्रीज मतलब इसको क्या करेगा बेटा? इसको ये सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? सपोर्ट कैसे करेगा? अब ये रहा लोअर पोटेंशियल, ये रहा हायर पोटेंशियल, यस। अब ये प्लस है, ये निकलने वाला करंट कौन सा है? आई। यहां से निकलने वाला करंट कौन सा रहेगा? यहां पर निकलने वाला करंट स्मॉल आई। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम, सपोर्ट करेगा। ये रही आपकी बैटरी, यस सर, ओके। फाइंड वीबी एट इंस्टेंट, ओके सर, नो प्रॉब्लम। आगे आगे बताओ, आगे बताओ, है कुछ क्वेश्चन? यस, यहां पर आ जाओ। इन अच्छा, यही क्वेश्चन आपका हो चुका है, ऑलरेडी डन, नो प्रॉब्लम। यस यस, और बताओ, है कुछ क्वेश्चंस? ये हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोला है? इन द गिवन ब्रांच ए बी सर्किट द करंट आई इज इक्वल टू, अच्छा ये आई इज इक्वल टू कितना है? 10t + 5। अच्छा पहले एक काम करो आप लोग, ये डी आई बाई डी टी निकालो। दिस इज डी आई बाई डी टी, 10 को 10, डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 5 0, ओके। सो डी आई बाई डी टी कितना निकला? 10 एम्पियर पर सेकेंड, वाओ। और वो भी
OBS एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए इनिशियली कितना है करंट आपका, इनिशियली यहां पर देखो अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 आएगा, और उसके बाद t इज इक्वल टू इनिशियली t इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 आएगा, और अगर t रखेंगे तो 10 आएगा। सो करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आने वाले इसको सपोर्ट करेगा, वो करंट डायरेक्शन ये रही। सपोर्ट कैसे करेगा, ये रहा सपोर्ट। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये रहा सपोर्ट करेगा बस। तो अब ये सब होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इंडक्टर, ठीक है जी, ओके ठीक। अब ये सब होने के बाद हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो U इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ Li स्क्वायर। मतलब ये जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज U इज इक्वल टू आएगा हाफ ऑफ Li स्क्वायर, हाफ ऑफ Li स्क्वायर, L फॉर सेल्फ इंडक्टेंस एंड I फॉर करंट, राइट। अब कुछ इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफी अच्छा ये देखो। यस, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड मतलब आपको U भी निकालना है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, L की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो हेनरी। सो L इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 इंटू 10 पावर ऑफ -6 हेनरी। कैरिंग करंट ऑफ अच्छा I इज इक्वल टू कितना है, 2 एम्पियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, L इज इक्वल टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू हाफ ऑफ L की वैल्यू बोलो कितनी है बॉस, L की वैल्यू आपकी 4 10 पावर ऑफ -6, I की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, राइट। तो यहां पर U इज इक्वल टू आएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 माइक्रो जूल। 8 माइक्रो जूल सर, 8 माइक्रो जूल क्यों सर, ये 2 इंटू 4 8 और ये 10 का पावर -6 माइक्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर। अच्छा यहां पर आ जाओ। ओके, द कॉइल हैज इंडक्टेंस, हाउ मच इंडक्टेंस, L इज इक्वल टू कितना, 2 हेनरी, नो प्रॉब्लम सर। रेजिस्टेंस ऑफ R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, ये थोड़ा सा गलत हो, R की वैल्यू, अच्छा R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है बेटा 4 ओहम, राइट। 10 volt is applied across the coil. Energy stored in magnetic field after current has built up its equilibrium value. मतलब आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो L की वैल्यू कितनी है, 2H। अच्छा E की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ E, E की वैल्यू कितनी है, 10 volt। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ओके। स्टोर्ड मैग्नेटिक आफ्टर करंट हैज बिल्ड अप टू इक्विलिब्रियम विल बी, तो आपको क्या निकालना, U इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ ऑफ Li का स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है, 2 हेनरी, I की वैल्यू निकालो। सो जैसे हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V डिवाइडेड बाय R। I इज इक्वल टू V मतलब कितना है बच्चों, V मतलब यहां पर ध्यान दो, V मतलब E डिवाइडेड बाय R, राइट। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 10, R की वैल्यू है 4, तो ये आएगा 5/2, यहां पर लिखो 5/2। सो U इज इक्वल टू 1/2, L की वैल्यू 2 और ये आएगा आपका 5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर, यस सर। सो U इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, 1/2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर मुझे बता दो कितना आ रहा है, ठीक है। ये देखो JEE मेन 2023 का सवाल है। आगे, द सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑफ कॉइल, अच्छा कॉइल EMF कितना है, EMF 25 वोल्ट। व्हेन द करंट इन इट इज चेंज यूनिफॉर्म फ्रॉम, अच्छा I1 की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर, I2 की वैल्यू कितनी है, 25 एम्पियर, इज in 1 second, अच्छा डेल्टा T is given in 1 second, okay। The change in energy in the inductance will be, change energy का फॉर्मूला आप जानते हो सब लोग, अच्छा U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ Li का स्क्वायर। यहां पर देखो E दिया है, राइट, E की वैल्यू इज गिवन,
I दे रखा है, टाइम दे रखा है, राइट। द करंट इन चेंज फ्रॉम दिस इज 10 एम्पियर टू 25 इन 1 सेकेंड। चेंज इन एनर्जी, चेंज एनर्जी जानते हो सब लोग, दिस U इज इक्वल टू एल आई का स्क्वायर। अब एल को कैसे निकालना चाहते हो, एल आप निकालो पहले, E इज इक्वल टू दिस इज डी आई बाई डी टी, पहला स्टेप्स। E आपके पास है, डी आई बाई डी टी यहां से निकालो, और आगे चेंज इन एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, सो डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, एल निकला बाहर, दिस इज I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, आप कहां से निकल के आएगा, सर यार यल कहां से निकालना है बॉस, यल यहां से निकालना है, सो एल इज इक्वल टू आएगा ई डी आई बाय डी टी, राइट। वैल्यू को पुटअप करो, सॉल्व करो, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे, ठीक है सर। ओके ओके, 50 मिली हेनरी, राइट। यल इज इक्वल टू कितना है, 50 मिली हेनरी, यानी कि यल आपने देखा 50 इंटू 10⁻³ हेनरी। कॉइल कैरीज करंट ऑफ, अच्छा कॉइल कैरीज करंट ऑफ, करंट बोलो कितना है, 2 एम्पियर है। द एनर्जी स्टोर्ड, अच्छा U इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, यस ओके। सेम क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय।